जय श्री राम दोस्तों। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। मुझे आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। पहले लेते हैं गणपति जी की वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम, तो पांचवा विश्राम और पहला सोपान है। कल हमने पढ़ा था, बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण यानी कि घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अस कही गहे नरेश पद स्वामी होहु कृपाल राम। मोहि लागी दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रपु सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, और आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानहि नृपि आपन अधीना बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि जग नाही दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आवसी काज में कहूँ तोरा मन तन वचन भगत में मोरा। जोग जोगति तप मंत्र प्रभाव फल ही तभी जब कर ही दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई तुम पर सुहु मोहि जान न कोई। अन सो जाऊ जोई भोजन करही सोई सोई तब आयुष अनुसरही। राम सिया राम जय जय राम। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पौने तीन के गुरु जे विहि जोई तब सब होई भूप सुन सोई। जाय उपाय रचु नृप हो
संबत भरी संकल्प करहि। यदि यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सतः बरहु सहित परिवार रामा। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दीनी कर विजय बनार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। नित्य 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे होई है सकल वीरप बस तोरे। करि है विपर होम मख सेवा ते ही प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो वे उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही करहु लखाऊ मैं यही बेशन आवहु काऊ। तुमरे उपरोहित करहु राया हरियाणव में कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करिया पुसमाना रखियो है वर्ष परवाना। मैं धरितासु वे सुन राजा सब विधि तोर संभारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। ज्ञान से बहुत गया शयन अब कीजे मोही तो ही भूप बेट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरंग समेता पहुँचे हूँ सोबत तही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊँ बसोई बेसुधरी पहचाने तब मोहि रामा। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो तो ही सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं बहुत यानी कि पुरोहित का भेष धरकर आऊँगा। तब जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन के नंरेप आसुमानी आसन जाई बैठ चल ज्ञानी। श्रमित भूल निध राति आई सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया
और कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तू निशिचर तह आवा, जेहि सुकर होय नृप भुलावा। परम मित्रता बस नृप केरा, जाई सोवती कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रश्न जानता था। तेहि के सत सूत अरु 10 भाई, तेहि के सत सूत अरु 10 भाई। खल अति अजय देव दुखदाई, प्रथम भूप समर सब मारे। विपर शांत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल व्यरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपुछे होय सोय रचेहि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराहु। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो उसी उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजस्वी अकेल लघु, करि ज्ञान न ताहु रामा। आज ही देत दुख रवि सही सिसर, अवसेती राहु सियह रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस निज सखी निहारी, हर सिमले उठी भव सुखारी। मित्र कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा और खुशी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यो रिपु सुनहि नरेशा, जो तुम कीन है मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि बिंदु खोई। हे राजन, सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत त्रिपुमुल बाही, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृप ही बहुत प्रीतोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आप मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को
खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रतापी पाज समेता पहुँचा शीछन माझ निकेता। नृपहि नारी पही सैन कराई है गृहवाधीसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हरि ले ज्ञान बहोरी रामा। ले राखेसी गिरि खोई महु माया करिमति भोरी सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप विरचि उपरोहित रूपा प्रेह जाई देहि सेज अनुपा। जागे हुनरीप अनभय बिहाना देखी भवानी अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप न कर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन माहु अनुमानी उठे हो गवाही जही जानन रानी। कानन ग्यो बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जान हुके ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा। उसने रानी न जान पाए फिर उसे घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गाये जाने जुग भूपतियावा घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहिति देख जब राजा चकित विलोकी सुमर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसे कालिया का सम्मान कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समय बिहि कई दिन तीनी कपटी मुनि पद रहे मति लेनी। समय जान उपरोहित आवा नृपहि मते सब की ही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही हुए गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर सेऊ पहचान गुरु भ्रम बस रहन चेत रामा। भरे तुरत सत सहस वर पर कुटुंब समेत सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रम बस उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव
नार बनाई, छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई। माया में तेहि कीनि रसोई, व्यंजन बहुगनि सकन न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जरा की वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिसे कोई गिन नहीं सका। विधि मृग्य कर आमिष राधा, तेहि मही विपर माँ सुखल साधा। भोजन कहु सब पिपर बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परोषण जभी लाग महिपाला, भय अकाल व आकाशवाणी तेहि काला। विप्र वृद्धि उठी गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। ज्यों ही राजा रोसने लगा, उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भाऊ रसोई भूसुर मासु, शब्द विज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोहे भुलानी, भावी बस न आव मुखवाणी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुँह से एक बात भी न निकली। बोले विपरस कोप तब नाही, कछुकिन विचार रामा। जाई निशाचर हो नृप मोण, सहित परिवार सिया रामा। मंगल भवन अनंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बांधु ते पीपर बोलाई, काल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जेहि ते समेत है परिवारा। राम सिया राम जय जय राम। ये नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट किया है, करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, तब तू परिवार सहित नष्ट होगा। सांबत मध्य नाश तब होई, जल धातान तहि कछु कोई। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहुरी वर किराकासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विपर शराप विचारि न दीना। नहीं अपराध है भूप कहु कीना। चकित विपर सब सुनि नभवाणी। भूप ज्ञान जहाँ भोजन खानी।
हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तह न आसन नहीं विपिन सुवारा, फिरे हुराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रिशित परेऊ अवनि अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोई, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटै नहीं जदपि, न दोषण तोर रामा। किए अन्यथा होई नहीं विप्र श्रापा, अति घोर सिया रामा। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे राजन, जब भी तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कहे सब महिदेव सिधारू, समाचार पुर लोगन पाई। सोच ही दूषण देवी दहई, विरचत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कोआ कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप से ही खबर जनाई। ते ही खल जह तह पत्र पठाई, सजी सजी सिन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर यानी कि कालकेतु ने कपट भी तपस्वी को खबर दी। उस दोस्त ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चल दौड़े। घरे घरे निहि नगर निशान बजाई, विविध भांति ही नित होई लड़ाई। जूझे सकल भूज सुफट करी करनी, बंधु समेत पर नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजा बजा कर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तुकुल को नहीं बाचा, विपर शराप किमी होई असाचा। रिपु जीति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप छोटा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले। भरद्वाज सुनो चाहि सब होई, विधाता वामह रामा। धूर मेरु सम जनक जम ताहि, ब्याल सम दाम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।
मुझे आशा है कि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, रे लो रे कोई राम का प्यारा मैं बिखराऊं गली गली। जय श्री राम।